जैसे अनुसुईया जी, संत कहते प्यारे, भगवान ने मनुष्य जीवन दिया है तो कर्तव्यनिष्ठ बनकर के जीवन व्यतीत करे। भगवान को पाने के कई सारे साधन महापुरुषों ने बताए हैं। यम, नियम, प्रत्याहार, धारणा। यम क्या है? जो हमारी इंद्रियां चाहती है वो ना करके उसके विपरीत काम करना, ये यम है। कान कोई फिल्मी गाना सुनना चाहे तो ना सुना करके कथा सुनाओ, ये इंद्रियों के विपरीत है। आंखें कुछ गलत देखना चाहे तो ना दिखा करके भगवान का दर्शन कराओ। जिह्वा कुछ गलत बोलना चाहे तो मौन धारण कर लो, विपरीत जाना। जिह्वा रसगुल्ले खाने चाहे तो करेले की सब्जी खिलाओ, ये है इंद्रियों के विपरीत जाना। इसे महापुरुष कहते यम। दूसरा है नियम। संत कहते हैं कि अगर 12 वर्ष तक कोई भक्त एक नियम को धारण करके रखे तो उस नियम की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। उस नियम से वो सारे काम कर सकता है। जैसे बड़े बड़े महापुरुष अपना आसन सिद्ध करते हैं कि 12 वर्ष तक वो एक ही आसन पर बैठेंगे, फिर आसन सिद्धि हो जाएगी। बड़े बड़े महापुरुषों के अलग अलग नियम होते हैं। जीवन में एक नियम जरूर होना चाहिए, कोई भी हो जो आपके मन में आए वो नियम धारण करें। एक बार कथा चल रही थी और कथा में नियम के बारे में व्यास जी बता रहे थे। ध्यान से सुनना, बड़ी सुंदर बात है। तो एक सीधा साधा व्यक्ति पंडाल में बैठा था, वो कथा सुन रहा था कि संत कह रहे हैं अगर 12 वर्ष तक नियम धारण करके रखे तो विपत्ति दूर भाग जाती है। उठा, अपने घर के कमरे में जहां सो रहा था, अपने कमरे की खिड़की खोली। सामने कुम्हार का घर था जो उसका पड़ोसी था। जैसे ही खिड़की खोली तो देखा कि कुम्हार अपने आंगन में बैठ करके मिट्टी के बर्तन बना रहा है। उस व्यक्ति के मन में विचार आया कि ये नियम बहुत बढ़िया है, रोज उठूंगा कुम्हार का मुंह देखूंगा, बढ़िया सरल है, मेरे घर के सामने रहता है, खिड़की खोलूंगा तो इसका मुंह दिखेगा, नियम भी बना रहेगा। अब नियम बना लिया कि जब तक कुम्हार का चेहरा ना दिखे तब तक वो दिन की शुरुआत ना करे। उठे, रोज कुम्हार का मुंह देखे। एक दिन जब वो उठा, अपने कमरे की खिड़की खोली, 5-6 साल तक तो नियम चलता रहा। 5-6 साल बाद जब वो उठा, कमरे की खिड़की खोली और जैसे खिड़की खोली तो सामने सामान तो रखा है पर आज कुम्हार नहीं बैठा है। विचार करने लगा कहाँ गया होगा। उसने अपनी आंखों पर हाथ लगाया, आंखें बंद करके चलते चलते कुम्हार के घर तक पहुंच गया लाठी के सहारे से। आवाज लगा करके पूछा कि भाई तू कहाँ है? तो उसकी पत्नी ने कहा कि मिट्टी खत्म हो गई थी तो यहाँ से 2 मैदान छोड़ के एक मिट्टी की खदान है, वहां मिट्टी लेने गए हैं। उसने सोचा कि मैं खदान में जाके कुम्हार का मुंह देख लूं, शुरुआत करनी है दिन की, नियम नहीं टूटना चाहिए। तो ये व्यक्ति गया, आंखों पर हाथ रख के किसी को न देखते हुए जब खदान तक पहुंचा तो खदान में कुम्हार मिट्टी खोद रहा था। मिट्टी खोदते वक्त उसे 2 सोने के कलश मिल गए। जैसे ही सोने के कलश मिले, उसने दोनों कलश उठा करके अपने दुपट्टे में छुपा रहा था। उसी समय वो व्यक्ति पहुंच गया, आंखों से हाथ हटाया और कहा अरे अरे मैंने देख लिया, मेरा नियम पूरा हो गया। कुम्हार ने सोचा कि जो मिट्टी का कलश मुझे मिला है वो इसने देख लिया। अभी गांव में जाकर लोगों को बताएगा कि कुम्हार को सोना चांदी मिला है। जैसे ही वो जाने लगा तो कुम्हार चिल्लाया अरे भाई साहब आइए, आपसे कुछ चर्चा करनी है। वो व्यक्ति सोच रहा है कि इससे मुझसे क्या बात करनी है। बोले इधर आओ। बुलाया। उस कुम्हार ने कहा
कहना मत। व्यक्ति सोच रहा है कि मैंने तो इसी का चेहरा देखा है और मैं तो कब से रोज इसका मुंह देख करके दिन की शुरुआत करता हूँ। बोले हाँ, नहीं कहूंगा। कुमार को लगा हो सकता है ये भरोसा कैसे करूं, हो सकता है ये सबको जाके बता दे। तो कुमार ने कहा अच्छा एक काम करते, जो मुझे मिला है उसका बंटवारा कर लेते हैं, फिर तो किसी से नहीं कहोगे। व्यक्ति सोच रहा है कि क्या मिला क्या है इसे। पूछा क्या मिल गया तुझे? तो उसने कहा कि जो आपने देखा वही मिला है। वो व्यक्ति मौन हो गया। कुमार ने कहा भाई साहब ये 2 सोने के कलश मिले हैं, एक आप रख लो दूसरा मैं रख लूं। शर्त ये है कि हम दोनों के अलावा बात तीसरे तक नहीं जानी चाहिए। वो व्यक्ति सोने का कलश लेकर के घर गया, अपने कमरे में जाकर के बैठ गया, थोड़ी देर विचार करने लगा। एक संत की बात का ध्यान रखते हुए मैंने एक नियम बनाया। ये कोई साधारण नियम नहीं था, ये साधारण सा नियम था। ये संतों के राह पर चलने वाला, ये संतों के बताए रास्ते पर चलने वाला, संतों के द्वारा बताया गया कोई नियम था। मैंने अपने मन से एक साधारण सा नियम बनाया और उस साधारण से नियम ने ही मुझे इस धन दौलत तक पहुंचा दिया। अगर मैंने कोई सद नियम धारण किया होता तो शायद वो नियम माया तक नहीं, मुझे मायापति तक पहुंचा सकता था। यह है नियम की ताकत। जीवन में कोई ना कोई नियम जरूर होना चाहिए। उठते से हमारे संतों ने, हमारे सनातन ने कहा है करार्गे बास्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती। महापुरुष जब उठते हैं तो अपने हाथों को आपस में मलते हैं और सबसे पहले अपने हथेलियों को देखते हैं। दर्शनम, प्रातः काल उठ करके हाथों का दर्शन करना चाहिए। हमारे हाथों में ही भगवान गोविंद का वास है, हाथों में ही माँ सरस्वती का वास है। पहले बच्चों को भी सिखाया जाता था प्रभाते कर दर्शनम। आजकल के बच्चे कर नहीं देखते, प्रभाते कप दर्शनम। जब तक चाय का कप सामने नहीं हो बच्चों की आंखें नहीं खुलती। और कुछ ना सही, जैसे ही आपकी नींद टूटती है, नींद खुलती है, आपस में दोनों हथेलियों को मले और आंखों के सामने करके अपनी हथेलियों को नित्य देखें, शुभ माना गया है। संत कहते हैं नियम पर चलते चलते एक भक्तिमती ने भगवान को भी अपने पालने में सुला दिया। नियम का बड़ा प्रभाव है। छठा अवतार भगवान का दत्तात्रेय जी के रूप में हुआ। 7वां अवतार भगवान का यज्ञ नारायण जी के रूप में हुआ। 8वां अवतार भगवान का ऋषभ देव जी के रूप में हुआ। ऋषभ देव जी के जीवन की कथा बड़ी सुंदर है। ऋषभ देव जी का विवाह इंद्र की बेटी जयंती के साथ हुआ। इन्होंने दाम्पत्य जीवन बिताया। गृहस्थ आश्रम की शिक्षा दी। सबसे बड़ा आश्रम है गृहस्थ आश्रम। कब? जब घर गृहस्थी में रहकर भी हम अपने परमात्मा को न भूलें। घर गृहस्थी में रहें पर भगवान का स्मरण करते रहें, भगवान को भूले नहीं। वो गृहस्थ आश्रम, वो गृहस्थी श्रेष्ठ है। यहाँ तो परेशानी होने लगती है। अगर पत्नी भजन करे तो पति को परेशानी, अरे ये कहाँ से साधु साध्वियों वाले लक्षण आ गए। अगर पति ज्यादा पूजा पाठ करे तो घर वाले परेशानी, ये साधु वाले लक्षण कहाँ से आ गए। बड़ी परेशानी है। और अक्सर मैंने देखा है अगर पूरा घर पूजा करने वाला नहीं हो, कोई एक व्यक्ति पूजन करने वाला हो, तो उस व्यक्ति की पूजा बड़ी मुश्किल हो जाती है। हर व्यक्ति टोकता है। विशेषकर तो जब महिलाओं का मन पूजा में नहीं लगता हो और उनके पति बढ़िया पुजारी हो, तो भगवान जाने कि वो बेचारे अपनी पूजा कैसे करते हैं। सेवा के लिए, आश्रम निर्माण में, संतों की सेवा के लिए, मंदिर निर्माण में, अगर एक बात मुझे याद आई। एक बार थका हारा व्यक्ति, परेशान व्यक्ति गुरु जी के पास गया।
कोई ऐसा मंत्र बताइएगा कि थोड़ा मुझको शांति मिले, मन बड़ा परेशान रहता है। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा जाप कर सकता है? तो बोले गुरुजी ये सब तो नहीं जानता, कोई सरल। तो गुरुजी ने कहा नाम जप कर लेना, मंत्र जप नहीं कर सकते, नाम जप का कोई नियम नहीं होता, नाम जप करना। नाम जप कैसे करूंगा? तो गुरुजी ने कहा कि घर का काम करते करते भी नाम जप कर सकते, समय मिल जाए तो एकांत में बैठ के भी गोविंद तो घर आया और दिन भर मणि गोविंद बोल गोपाल बोल करता। जैसे ही शाम का समय होता तो अपने घर के कोने में बैठ जाता बेचारा चादर ओढ़ करके और मणि मणि गोविंद बोल गोपाल बोल पत्नी को गुस्सा आता पर सास ससुर के डर के मारे कुछ कहती नहीं। 2-4-8 दिन हो गए। एक दिन सास ससुर कहीं बाहर चले गए, शाम का समय था, वो व्यक्ति बैठा एकांत में तो देखा कि भगवान जगन्नाथ की आंखों से आंसू। अब गाते गाते ऊंचे स्वर में गाने लगा, चिल्ला चिल्ला करके गाने लगा, गोविंद बोल गोपाल बोल गोविंद बोल। पत्नी रसोई तैयार है, बार बार गोविंद बोल गोपाल बोल सुनाई दिया तो बड़ा गुस्सा आया। रसोई घर से कटोरी लेकर के आई, आकर के कमरे में देखा तो पति पर पत्नी ने एक बार आवाज लगाई, नहीं सुना, दूसरी बार आवाज लगाई, फिर भी नहीं सुना, तीसरी बार आवाज लगाई, फिर भी किसी ने नहीं सुना। वो तो गा रहे गोविंद बोल गोपाल बोल। पत्नी ने पति के बताने चादर हटा करके कहा तो गोविंद बोल चाहे गोपाल बोल, रोटियां खानी हो तो लहसुन छोड़। भगवान रोटियां नहीं देवे, वापस हमारे साथ भेज दो। मुखिया जी ने कहा कि हमने कब मना किया है, जाओ। संत कहते यदि मन दोनों का हो तो भजन पूर्ण माना गया है। ऋषभ देव जी महाराज धर्मोपदेश करते, परमार्थ का कार्य करते। इनके घर भरत आदि कई पुत्रों का जन्म हुआ। जब भरत जी बड़े हो गए तो ये भरत जी का राज्याभिषेक करके भगवान का भजन करने वन में चले गए और ध्यान करते करते धर्म स्थापना करी। धर्म स्थापना करके ऋषभ देव जी तो गोलोक धाम चले गए। ऋषभ देव जी के बाद भरत जी ने शासन किया। जब भरत जी ने शासन किया तो हमारे देश को भारत देश की उपाधि मिली। इससे पहले हमारे भारतवर्ष को अजनाब खंड कहा जाता था। ब्रह्मा जी ने जो 9 खंड बनाए उसमें हमारा जो भारतवर्ष है इसे अजनाब खंड कहा जाता था। महापुरुषों ने आर्यवर्त का नाम भी दिया। भरत जी आए तो भारत देश की उपाधि मिली। भरत जी ने बड़ा सुंदर शासन किया। भरत जी का विवाह हुआ। विवाह के बाद इनके घर 10 पुत्रों का जन्म हुआ। बड़ा बेटा समझदार हो गया तो बड़े बेटे का विवाह करवाया। विवाह के बाद राजपाट बड़े बेटे को सौंप के ये भगवान का भजन करने वन में चले गए। भरत चरित्र की कथा हमें सिखाती है जब घर में बेटा बड़ा हो जाए, समझदार हो जाए, बहू आ जाए तो घर गृहस्थी के काम फिर बेटा बहू को सौंप देना चाहिए। फिर हमें भगवान के भजन में लग जाना चाहिए। पर होता ऐसा नहीं है। मैंने देखा है जितना लालच जवानी में नहीं आता उससे ज्यादा बुढ़ापे में आता है। जब व्यक्ति जवान होता है तो फिर रुपया पैसा खर्च कर देता है थोड़ा बहुत। बुढ़ापे में एक एक सिक्का संभाल करके रखा जाता है। जितना डर मरने का जवानी में नहीं होता उतना बुढ़ापे में लगता है। जैसे जैसे बुढ़ापा आता है वैसे वैसे माया और मोह व्यक्ति को जकड़ लेती है। अच्छा, एक बात आपने भी एक चीज देखी होगी, जब तक बहू ना आए तब तक कहते हैं कि बहू आ जाए बस, उसके बाद हमें क्या लेना देना, वो जाने, उसकी घर गृहस्थी जाने, हम तो फिर भजन करेंगे, तीर्थ करेंगे। अब बहू आ गई फिर कहो कि अब चलो भजन करो, तीर्थ यात्रा पे चलो, तो बोले अभी बहू नहीं है, एक पोता हो जाए उसके बाद फिर खूब भजन करेंगे। पोता हो गया, अब
कमाना गलत नहीं है, पैसा नहीं होगा तो परिवार कैसे चलेगा। पर 50 के बाद फिर धीरे धीरे करके घर गृहस्थी से थोड़ा मोह दूर हो जाना चाहिए, थोड़ा हट जाना चाहिए। 50 के बाद गिनती शुरू होती है, 51 चला जा बन, 52 चला जा बन, नहीं गया, 60 का हो गया। 60 के बाद गिनती शुरू हुई 61, 60 कहे तो मूर्ख, लोग कहते हैं 60 के बाद सटिया जाते हैं, मूर्खों की गिनती में नाम आ गया। फिर सरकार ने भी आपको रिटायर कर दिया, 60 के हो गए, अब घर बैठो। अगर बच्चों के सामने ज्यादा बोलोगे तो बच्चे कहेंगे सटिया गए, दिन भर बोलते रहते हैं। सरकार भी नहीं सुनती, घर वाले भी नहीं सुनते। जब मूर्खों की गिनती में नाम आ गया, फिर सोचे कि अब चलो भगवान का ही भजन कर ले, कोई ना सुने तो। संत कहते कि वैसी अवस्था में तो फिर भगवान भी नहीं सुनता। बुढ़ापा एक मुरझाया हुआ फूल है, भगवान को कभी मुरझाया हुआ पुष्प नहीं चढ़ाया जाता, भगवान को तो खिला हुआ पुष्प चढ़ाया जाता है। और वो है हमारी किशोर अवस्था, जवान अवस्था। समय रहते भगवान का भजन करिए। एक और निवेदन करूं, बन जाने का मतलब ये नहीं कि घर छोड़ के जंगल में जाके बैठ जाओ। घर में रहो, परिवार के साथ रहो, 24 घंटे में से 1 घंटा अपने भगवान के लिए निकाल लो। 1 घंटे भगवान का भजन कर लो, भगवान का पूजन कर लो, बस 1 घंटा। 50 की उम्र तक नहीं कर पा रहे तो 50 के बाद तो करो कम से कम। संत कहते प्यारे, जब दुनिया से जाएंगे ना, कुछ साथ नहीं जाएगा। आज हम इतना कमा रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारे नगर में, हमारे जिले में, हमारे प्रदेश में, हमारे पूरे भारत में सबसे बड़े धनवान हम बन जाएं। कितना भी प्रयास कर लो, सिकंदर से ज्यादा धनवान कोई नहीं बन सकता। सिकंदर ने तो कितना धन लूट लूट करके अपने खजाने भर लिए, कितने लोगों की जान ले ली, कितने लोगों को मार दिया, कितने घर पे घर कर दिए। धनवान होना है। एक बार जब ये एक गांव में गया, वहां से खूब धन लूट करके जाने कितने लोगों को मार के गाड़ी में धन भर के ला रहा था, एक जंगल से होकर के निकल रहा था तो संत की नजर पड़ी। संत ने पास में बुला करके कहा, सिकंदर जलपान करोगे? सिकंदर ने देखा कि संत के पास जो धोती है, जो दुपट्टा है, वो फट गया है, पुराना हो गया है, और वो अपने सुई धागे से उसे सिल रहे हैं। सिकंदर ने कहा, गुरुजी काहे को सिलते हो, आपको तो नए मंगवा दूं आपके लिए। तो धोती सिलने के बाद सुई धागा उठाया और संत ने कहा, सिकंदर नए कपड़े तो मत मंगवा, बस इतनी मेहरबानी कर दे कि ये हमारा सुई धागा तेरे पास रख ले। सिकंदर ने कहा कि इसका मैं क्या करूंगा? संत ने कहा कि जब इस दुनिया को छोड़ के उस दुनिया में जाए तो हमारा सुई धागा भी अपने साथ ले आना, अगर वहां जरूरत लगेगी तो वहां हमें दे देना। सिकंदर ने कहा, जो दे सकता हूं यही दूंगा, क्योंकि मैं ये सुई धागा वहां तक नहीं ले जा सकता। संत ने कहा, जब तू जानता है कि तेरी औकात सुई धागा तक साथ ले जाने की नहीं है, तो क्यों लोगों की जान लेता है, क्यों लोगों को परेशान करता है? इस धरा पे सब धरा का धरा रह जाएगा। कितना भी सोना चांदी पहन लो, जब व्यक्ति शरीर त्यागेगा, जब मृत्यु होगी, तो सबसे पहले ये सोना चांदी जो पहन रखा है ना, पहले वही निकालेंगे। जीते जी कितना किलो लाद लो, जब मरोगे तो सबसे पहले आपके बच्चे वो सोना चांदी निकालेंगे। आप कहते हो हमारे बच्चे हमसे प्रेम करते हैं, अगर आपसे प्रेम करते हैं तो आपका गहना आपके साथ जलने क्यों नहीं दिया? आपसे नहीं, आपके शरीर पे लदा हुआ गहना, आपकी तिजोरी में पड़ा हुआ धन, आपके बैंक अकाउंट में भरा हुआ धन, आपकी संतान उससे प्रेम करती है। संत कहते हैं, सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी। सज धज कर
कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी।
भागवत महापुराण के आज तीसरे दिन के कथा के माननीय दीदी सुश्री सुगना भाई साहब के मुखारबिंद से आप और हम सब कथा का श्रवण कर रहे हैं। मैं थोड़े इस बीच में बाधा बन के आप लोगों के बीच में आए। कमेटी का निर्णय है कि हमारे इस कार्यक्रम में दिनांक 6 तारीख को हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में रामकुंड बालाजी सेवा समिति और सभी ग्रामवासियों के सहयोग से एक भंडारे का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हमारे पास कुछ लोगों की राशि आ चुकी है और कुछ लोगों की राशि आना बाकी है। तो मैं चाहूँगा जो भी व्यक्ति अपना नाम लिखाना चाहते हैं, भंडारे में सहयोग करना चाहते हैं, तेल है, शक्कर है, गेहूँ है, आटा है, जो भी सहयोग करना चाहते हैं आकर के हमारे समिति के सदस्यों से आकर के अपनी रसीद बनवा लें और नाम लिखवा दें। मैं इसी क्रम में हमारे पास जो कुछ राशि आई है उनका नाम उद्बोधन करना चाह रहा हूँ। श्री चंद्रभान सिंह जी सरपंच साहब, सनाब घीसा सिंह जी झाला कनवाड़ा, उनकी तरफ से 31,000 रुपये। श्री नंद किशोर जी मुंजिया, सत्यनारायण जी मुंजिया कनवाड़ी, उनकी ओर से 21,000 रुपये। श्री हरि सिंह जी पूर्व सरपंच साहब ताल, उनकी ओर से 6100 रुपये। श्री मदन सिंह जी सनाब गोकुल सिंह जी बावड़ी खेड़ा 6100 रुपये। श्री गिरवर सिंह जी सनाब भैरू सिंह जी कनवाड़ा 6100 रुपये। श्री राम भरोज जी पटवा सनाब राम गोपाल जी पटवा कनवाड़ा कनवाड़ी 6100 रुपये। नंद सिंह जी झाला पूर्व सरपंच साहब कनवाड़ा 2100 रुपये। श्री मदन लाल जी भील सनाब कन्हैराम जी डाबला 6100 रुपये। श्री जानकीलाल जी रावल सनाब मथुरालाल जी रावल कनवाड़ा, उनकी ओर से 6100 रुपये। श्री मांगीलाल जी गुजर सनाब पुरलाल जी गुजर कनवाड़ी 11,000 रुपये। श्री चैन सिंह जी नागर सनाब राम प्रताप जी नागर गुंडी 6100 रुपये। श्री राजेंद्र जी शास्त्री सनाब पुरुषोत्तम जी शास्त्री झालरा पाटन 11,000 रुपये। श्री गोपाल जी सुमन सनाब लालचंद जी सुमन नांदिया खेड़ी 11,000 रुपये। श्री बालाराम जी सनाब पुरलाल जी खेड़ावाला गुंडी 61,000 रुपये। श्री रमेश चंद जी सरपंच साहब सनाब पुरीलाल जी ढाबला ग्राम पंचायत कनवाड़ी, उनकी ओर से 21,000 रुपये। श्री विजय सिंह जी सनाब भैरू सिंह जी बिरियाखेड़ी 5100 रुपये। श्री मोहन सिंह जी सनाब भंवर सिंह जी परवलिया 5100 रुपये। श्री प्रेम सिंह जी सनाब बने सिंह जी कनवाड़ा 2100 रुपये। श्री यशपाल जी पालीवाल राधेश्याम जी पालीवाल कनवाड़ा 11,000 रुपये। श्री वीरेंद्र जी पालीवाल सनाब मदन मोहन जी पालीवाल कनवाड़ा 1,000 रुपये। श्री विनोद जी बिरागी पगारे वाले, उनकी ओर से 50 किलो आटा। श्री रोडूलाल जी राठौड़ कनवाड़ी, उनकी ओर से 500 रुपये। श्री भगवान लाल जी सनाब कारूलाल जी सिरपुई 14,500 रुपये। श्री स्वर्गीय श्री रमेश चंद जी सोनी भवानी मंडी, उनकी ओर से 1,000 रुपये। श्री देवीलाल जी राठौड़ कनवाड़ी 1100 रुपये। श्री हंस कुंवर भाई भाविसा वाइफ ऑफ भूर सिंह जी कनवाड़ी, उनकी तरफ से 1100 रुपये। श्री रमेश चंद जी ठेकेदार सलोतिया, उनकी ओर से 5100 रुपये। श्री लालचंद जी प्रमोद कुमार जी टाक जयपुर वाले, जो कनवाड़ी के रहने वाले हैं, उनकी ओर से 11,000 रुपये। श्री रामलाल जी मीणा सनाब जय सिंह जी मीणा पेड़वर, उनकी ओर से 1,000 रुपये। श्री हिरनलाल जी पालीवाल कनवाड़ा वाले भवानी मंडी, उनकी तरफ से 1,000 रुपये। श्री मनोहर लाल जी माली सनाब सालग्राम जी माली नांदिया खेड़ी, उनकी ओर से आटा 50 किलो। श्री अगम प्रसाद जी रावल हीरालाल जी रावल कनवाड़ा, उनकी ओर से 51 किलो गेहूँ। श्री पटिया पार्टी नांदिया खेड़ी स्टाक के हुए पटिया पार्टी वाले, उनकी ओर से 5100 रुपये। श्री संजय जी माली पटवारी ग्राम पंचायत कनवाड़ा हाल मुकाम झालावाड़, उनकी ओर से 2100 रुपये। श्री अशोक कुमार जी दुबे कनवाड़ी 5100 रुपये। श्री वेद साहब राममूर्ति जी गोड़, वेद साहब राममूर्ति जी गोड़ झुंझुनू रहते हैं और उनकी ओर से अपने कनवाड़ा रहे 5,000 रुपये। श्री रामदयाल जी गुप्ता रामकुंड बालाजी सेवा समिति के संरक्षक कनवाड़ी, उनकी ओर से 5100 रुपये। श्री हनुमान प्रसाद जी नागर सनाब चुनीलाल जी नागर
1100 रुपये गोपाल जी भील ढाबला, जिन महानुभावों को और भी राशि देना है हमारे समिति के सदस्य बैठे हुए आकर के अपना नाम लिखा करके और रसीद कटवाएं और हमारे इस कार्यक्रम को भरपूर सहयोग प्रदान करें, क्योंकि प्रतिवर्ष भी अपना भंडारा रहता था, लेकिन इस वर्ष सभी ने सोचा कि सामूहिक सभी के सहयोग से भंडारे का आयोजन रखें और उस कार्यक्रम को अच्छा सफल बनाएं। आप सभी लोग रात को भी रामलीला मंचन में पधारने का कष्ट करें। साथ ही आज की प्रसाद हमारे कनवाड़ी के सरपंच साहब श्री रमेश जी ढाबला, उनकी ओर से प्रसाद का वितरण रहेगा। आज के प्रसाद का मैं आपको सीधा दीदी जो मंच की ओर आता हूँ, आज की कथा का श्रवण करें। भक्तवत्सल भगवान की राधे 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 राधे। संत कहते हैं दे जाना ही ले जाने का एक साधन है। और श्री भरत जी महाराज ने बहुत अच्छे से कार्यभार संभाला। जब भरत जी का बेटा बड़ा हो गया, राज्याभिषेक करके ये वन में चले गए। वन में इनके साथ एक घटना घटी। नदी के किनारे कुटिया बना करके ये रहते थे। एक दिन जब ये नदी में प्रातःकाल स्नान करने गए तो अचानक सिंह गर्जना सुनाई दी। पीछे मुड़ करके देखा तो कई सारे पशु सिंह के डर के मारे छलांग लगा लगा के नदी पार कर रहे थे। एक गर्भवती हिरणी छलांग लगाते समय नदी के जल में गिर पड़ी। उसकी मृत्यु हो गई, गर्भ नष्ट हो गया और हिरण का वो छोटा सा बच्चा छटपटाने लगा, तड़पने लगा। भरत जी महाराज को दया आ गई, उस हिरणी के बच्चे को गोदी में उठा लिया, स्नान करा के उसे अपनी कुटिया में लेकर के आ गया। आए तो भगवान का भजन करने थे। यहाँ जब वो हिरण का बच्चा मिला तो भगवान को भूल करके उसी में लग गए। पूरे समय उसकी सेवा करते। धीरे धीरे समय आगे बढ़ गया। उस हिरण से बड़ी आसक्ति हो गई। एक दिन एक हिरणियों का झुंड आया। हिरण का बच्चा उस झुंड में मिलकर के वन में चला गया। भरत जी ने सब जगह ढूंढ लिया, हाय मेरा हिरण, कहीं नहीं मिला। तो हिरण को याद करते करते शरीर त्याग दिया। अंतमति सोगति, मरते समय हिरण को याद किया। अगले जन्म में हिरण बनना पड़ गया। हिरण का शरीर मिला। पूर्व जन्म याद है। भगवान नारायण से निवेदन किया, आप कृपा करके ये पशु शरीर से छुटकारा दिला दीजिए। अगला जन्म जब मनुष्य का मिलेगा तो किसी से प्रेम करना तो दूर, मैं किसी से बातचीत भी नहीं करूंगा। हिरण का शरीर छूटा। दूसरा जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ। यहाँ इनका नाम जड़ भरत रखा गया। इनके जो पिताजी थे उनके 2 पत्नियां थी। एक पत्नी से 4 बेटे थे, दूसरी पत्नी से 1 बेटा 1 बेटी थी। और जो एक बेटा था वो जड़ भरत जी थे। माता पिता का देहांत हो गया। सौतेले भाइयों ने बेईमानी कर ली, इन्हें पढ़ाया लिखाया नहीं, घर का काम करवाते थे। जब और बड़े हो गए, गांव के बाहर इनका एक खेत था, वहां फसल की रखवाली के लिए जड़ भरत जी को खेत पर भेज दिया और घर से भोजन पानी देना बंद कर दिया। कई दिनों के भूखे प्यासे ही अपने खेत की मेहर पे बैठे रहते। सुखदेव जी कहते कि जहां इनका खेत है उस खेत से थोड़ी दूरी पर ही माँ भद्रकाली का एक मंदिर है। और वहां लोगों ने ऐसी अफवाह फैला रखी है कि अगर कोई व्यक्ति माँ भद्रकाली को इंसान की बलि चढ़ा दे तो सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। ये बात चोरों के गिरोह को पता चली तो विचार करने लगे कि रोज चोरी करते हैं, लोगों को मारते हैं, इससे अच्छा है किसी दिन माँ भद्रकाली को एक इंसान की
बलि चढ़ा दे और उसके बदले माता रानी से खूब सारा धन मांगे। अब ढूंढने लगे जिस इंसान की बलि चढ़ाना है वो कहाँ मिले, थोड़ा योग्य होना चाहिए। देखा एक वृक्ष के नीचे जड़भरत जी बैठे थे, इन्हें पकड़ करके ले गए, पहले भोजन कराया, फिर स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहना करके मंदिर में ले गए। जड़भरत जी ने कहा आप कौन हैं, कौन सा त्योहार है जो मुझे नए कपड़े पहना रहे हो, भोजन करवा रहे हो। चोरों ने कहा आज कोई त्योहार नहीं है, आज हम तुम्हारी बलि चढ़ाएंगे। जड़भरत जी इतने सीधे साधे हैं, ये भी नहीं जानते कि बलि क्या क्या होती है। कहा तो फिर एक काम किया करो, मैं अपने खेत की मेहर पर ही बैठा रहता हूँ, रोज आ जाया करो, रोज भोजन करवा दिया करो और उस भोजन के बदले रोज मेरी बलि चढ़ा दिया करो। अभी कहाँ जाना है, बोले मंदिर में चलो। मंदिर में गए, जड़भरत जी को कहा कि ये माँ भद्रकाली है, हाथ जोड़ करके आंखें बंद कर लो, सर झुका लो, अभी माँ भद्रकाली प्रकट होके हमें दर्शन देगी। जड़भरत जी को तो पूरा विश्वास हो गया कि माँ दर्शन देगी। आंखें बंद कर ली, सर झुका लिया, हाथ जोड़ करके जैसे ही सर झुका हुआ दिखा, एक व्यक्ति दौड़ करके तलवार लेकर के आया और जड़भरत जी की गर्दन पर जैसे ही तलवार रखी, जोर का संक्रांत हुआ, माँ अष्टभुजाधारी रूप धारण कर माँ भद्रकाली का प्राकट्य हो गया। समस्त चोरों का विनाश करके जब माँ भद्रकाली ने जड़भरत जी के सिर पे हाथ फेरा तो इनका पूर्व चरित्र याद आ गया। अरे मैं तो कितना विद्वान राजा था, कहाँ मोह माया में पड़ रहा हूँ। अब सब घर गृहस्थी छोड़ करके जंगल में ही रहते, भगवान का भजन करते, अगर कुछ मिल जाता है तो खा लेते हैं, नहीं मिले तो भूखे रहते हैं। जिस वन में ये रहते हैं, एक दिन एक रहुगण नाम का राजा पालकी में बैठ करके अपने गुरुजी से मिलने जा रहा था। चार पालकी चालकों ने पालकी उठा रखी थी, एक पालकी चालक बीमार हो गया, कहा महाराज अब पालकी नहीं उठाई जा रही। उस पालकी चालक की जगह जड़भरत जी को ला करके उनके कंधे पे पालकी रख दी। जड़भरत जी महाराज कंधे पे पालकी लिए जा रहे हैं, पर बड़ी गौर से वो धरती पे देख रहे हैं कि कहीं मेरे पैरों के नीचे कोई जीव जंतु ना मारा जाए। और जैसे ही छोटे मोटे जीव नजर आते, चींटियां इत्यादि, तो वो छलांग लगा देते, पालकी हिल जाती। एक बार जोर से छलांग लगाई तो राजा रहुगण के सर में चोट आ गई, नीचे उतारी पालकी। जब राजा रहुगण ने जड़भरत जी से पूछा कि तू कौन है, तब जड़भरत जी ने राजा रहुगण को ब्रह्म ज्ञान की उपलब्धि कराई, एक क्षण में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कराया और फिर राजा रहुगण अपनी पालकी को यहीं छोड़कर यहाँ से रंगे पांव अपने गुरुजी से मिलने गए। इस प्रकार भगवान का 8वां अवतार हुआ, 9वां अवतार भगवान का पृथु अवतार हुआ, 10वां अवतार प्रलय काल के समय भगवान का मत्स्य अवतार हुआ, 11वां अवतार समुद्र मंथन के समय भगवान का कूर्म अवतार हुआ, भगवान ने कछुए का रूप धारण किया। 12वां अवतार समुद्र मंथन के समय भगवान का धनवंतरी अवतार हुआ। 13वां अवतार ये भी समुद्र मंथन के समय भगवान का मोहिनी अवतार हुआ। 14वां अवतार हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए और भक्तराज प्रहलाद की रक्षा करने के लिए खंबे से श्री नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। 15वां अवतार भगवान का वामन अवतार हुआ, आगे विस्तार से कथा आएगी। 16वां अवतार भगवान का हैग्रीव अवतार हुआ। 17वां अवतार गजेंद्र की रक्षा करने के लिए भगवान का हरि अवतार हुआ। 18वां अवतार भगवान का परशुराम जी के रूप में हुआ। 19वां अवतार भगवान का वेदव्यास जी के रूप में हुआ, जिन्होंने महाभारत की रचना की। 20वां अवतार भगवान का हंस अवतार हुआ, जिन्होंने चतुर्श्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को सुनाई। 21वां अवतार भगवान का रामावतार हुआ। 22वां अवतार भगवान का कृष्ण अवतार हुआ। 23वां अवतार भगवान का बुद्ध अवतार हुआ और 24वां अवतार इस कलयुग में भगवान का कल्कि अवतार होगा। इस प्रकार भगवान के
20 अवतारों की कथा श्रवण करें। भैया थोड़ा ये मॉनिटर बढ़ा दो साइड से। महाराज परीक्षित ने निवेदन किया कि प्रभु, भगवान का कूर्म अवतार, धन्वंतरी अवतार और मोहिनी अवतार ये समुद्र मंथन के समय हुआ। समुद्र मंथन कब हुआ ये सुनाइए। सुखदेव जी कहते, राजन, एक बार देवराज इंद्र और दैत्यराज बलि दोनों भगवान ब्रह्मा जी के पास गए। जाकर के निवेदन किया कि कोई ऐसा जतन बताइए कि हम कभी आपस में लड़े झगड़े नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा तो हो नहीं सकता, लड़ाई झगड़ा तो हमेशा के लिए खत्म नहीं हो सकता, कोई दूसरा वरदान मांगो। फिर देवराज इंद्र और राजा बलि ने निवेदन किया, तो फिर ऐसी कृपा करिए कि भले युद्ध करें पर किसी की मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि अमर होना चाहते हो? अगर अमर होना चाहते हो तो अमृत पीना पड़ेगा। देवताओं ने कहा तो फिर आप पिला दीजिए, अमृत कहाँ है? ब्रह्मा जी ने कहा अमृत मेरे पास नहीं है, अमृत तो समुद्र के पास है। अगर अमृत पीना है तो समुद्र का मंथन करना पड़ेगा। देवताओं ने कहा इतना विशाल समुद्र है, इसका मंथन कैसे होगा? इतने बड़े समुद्र का मंथन करने के लिए इतनी बड़ी मथनी कहां से लाएंगे? तब भगवान नारायण ने कहा तुम सब मंद्रांचल पर्वत के पास जाओ। मंद्रांचल पर्वत से कहना हम समुद्र का मंथन कर रहे हैं, उसमें जो अमृत निकलेगा एक भाग आपको भी दिया जाएगा, आप हमारी सहायता करें। सारे देवता गए, मंद्रांचल पर्वत से निवेदन किया, मंद्रांचल पर्वत को लेकर के आए और लाकर के समुद्र में रखा तो पर्वत समुद्र में धंसने लगा। तब भगवान ने कूर्म अवतार लिया, कछुए का रूप धारण करके पर्वत को अपनी पीठ पे धारण किया। देवताओं ने कहा इतना बड़ा पर्वत है, अब इतनी बड़ी रस्सी कहां से लाए? भगवान ने कहा वासुकी नाग के पास जाओ, उनसे कहना कि हम समुद्र का मंथन कर रहे हैं, इसमें जब अमृत निकलेगा तो एक भाग आपको भी देंगे। वासुकी नाग को लाकर के मंद्रांचल पर्वत से लपेट दिए। भगवान ने देवताओं को कहा देखिए, जब समुद्र का मंथन होगा सर्प को खींचा जाएगा तो ये वासुकी नाग अपना जहर उगलेगा। तो देवताओं आप फल मत पकड़ना, अगर फल पकड़ोगे तो उसके जहर के कारण तुम्हारा बल कम हो जाएगा, तुम पूंछ पकड़ लेना। देवताओं ने कहा कि वो दैत्य हमें पूंछ पकड़ने नहीं देंगे। भगवान ने कहा कि जैसा मैं कहूं वैसा करना, पकड़ने देंगे। क्या करें? पहले जाकर के वासुकी नाग का फन पकड़ लेना। दैत्य पूछेंगे फन गाय को पकड़ा तो कह देना हम बड़े हैं, हमारा अधिकार बनता है फन पकड़ने का, तुम पूंछ पकड़ लो। हुआ वही। देवताओं ने जाकर के जैसे ही वासुकी नाग का फन पकड़ा, दैत्यों ने जाकर के पूछा तुमने फन गाय को पकड़ा? देवताओं ने कहा कि हम बड़े हैं, स्वर्गाधिपति, हमारा अधिकार बनता है फन पकड़ने का, तुम छोटे हो जाकर के पूंछ पकड़ो। दैत्यों ने कहा बात अगर छोटे बड़े की करते हो तो फन हम ही पकड़ेंगे, चाहे समुद्र का मंथन ही ना हो। देवताओं ने कहा आप पकड़ लीजिए। दैत्यों ने फन पकड़ लिया, देवताओं ने पूंछ पकड़ ली। समुद्र का मंथन आरंभ हुआ। समुद्र से 14 रत्न निकले। पहला रत्न निकला काल केतु विष, भयंकर विष, और विष की ज्वालाएं जब नजर आई तो सारे देवता भयभीत हो गए, अब कहां जाए? तब भगवान नारायण ने कहा महादेव जी के पास जाओ, वो विश्व का कल्याण करने वाले हैं। तब सारे देवता वो विष लेकर के महादेव जी के पास गए और जाकर के निवेदन किया। किसी साधक का बड़ा सुंदर भाव है, शिव कैलाशों के वासी। आइएगा हम सब भी मिलकर के श्री केदारनाथ महादेव से निवेदन करें कि हमारे संकटों को भी वो हरें। हरिओम। आवाज को थोड़ी सी श्री राधे को बड़ा
हरि ओम राधे। बोले शिव शंकर भगवान की। शिव के दासों के वास्ते धौरी धारों के राजा
महादेव जी के पास गए, निवेदन किया कि हमारे संकटों को हरिए, ये विषपान कर लीजिए। तब बाबा भूतनाथ ने विष का पान किया। जब निगलने लगे जहर तो याद आया कि मेरे हृदय में राम जी विराजमान है, अगर वहां तक जाएगा तो रघुनाथ जी को कष्ट होगा, अगर बाहर थूकूंगा तो ये संसार नष्ट हो जाएगा। विश्व कल्याण के लिए महादेव जी ने उस विष को अपने कंठ में ही धारण कर लिया। विष के कारण कंठ नीला हो गया और बाबा महादेव का एक नाम हुआ नीलकंठ महादेव। बोले नीलकंठ महादेव के। खाली कटोरा जब नीचे फेंका, उसमें जो एक दो बूंद जहर बच गया था उसे सर्प बिच्छू इत्यादि जहरीले जीवों ने पान किया। फिर दोबारा समुद्र का मंथन किया। दूसरे रत्न के रूप में कामधेनु गाय माता निकली जो संतों को दे दी। तीसरे रत्न के रूप में उच्च श्रवा नाम का एक घोड़ा निकला जो राजा बलि को दे दिया। चौथे रत्न के रूप में 7 सूंड वाला श्वेत ऐरावत हाथी निकला जो इंद्र को दे दिया। पांचवें रत्न के रूप में एक मणि निकली जिसका नाम था कौस्तुभ मणि, ये भगवान नारायण को दे दी। छठे रत्न के रूप में कल्प वृक्ष निकला, ये स्वर्ग को दे दिया। सातवें रत्न के रूप में रंभा अप्सराएं निकली, ये भी स्वर्ग को दे दी। आठवें रत्न के रूप में बारूणी निकली, ये राक्षसों को दे दी। बारूणी कहे तो मदिरा, शराब निकली तो राक्षसों को दे दी। नवे रत्न के रूप में भगवती श्री लक्ष्मी देवी का प्राकट्य हुआ और लक्ष्मी देवी ने भगवान नारायण के गले में जयमाला पहनाई। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। फिर समुद्र का मंथन हुआ। 10वें रत्न के रूप में चंद्रमा निकले, इन्हें भगवान शिव की शरण में भेज दी। 11वें रत्न के रूप में पारिजात वृक्ष निकला, ये भी स्वर्ग को दे दिया। 12वें रत्न के रूप में एक शख्स निकला जिसका नाम है पांचजन्य, ये भगवान नारायण को दे दिया। 13वां और 14वां रत्न एक साथ निकले। 13वें रत्न के रूप में भगवान धन्वंतरी जी। 14वां रत्न अमृत का कलश, अमृत कलश लेकर के भगवान धन्वंतरी जी का प्राकट्य हुआ। जैसे ही अमृत कलश को देखा दैत्य देवता आपस में लड़ने झगड़ने लगे। देवता कहे पहले हम अमृत पिएंगे, दैत्य कहे पहले हम पिएंगे। उस अमृत कलश को छुड़ा करके आकाश मार्ग से लड़ते झगड़ते जाने लगे। कभी देवता खींचे, कभी दैत्य खींचे। एक दूसरे की तरफ खींचने में उस कलश में से 4 जगह अमृत धरती पे गिर गया जहां महाकुंभ लगता है। हरिद्वार, इलाहाबाद, नासिक और बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन। 4 जगह पर जब अमृत गिर गया तब भगवान नारायण ने विचार किया कि कितना प्रयास करके अमृत पाया है, ऐसे तो सारा धरती पे गिरा देंगे। तब भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके दैत्य देवताओं को मोहित कर दिया। सबने निर्णय लिया कि अमृत पान आप कराइए। भगवान ने अमृत कलश हाथ में लिया, दैत्य देवताओं से कहा कि आप सब अपनी अपनी पंक्ति बना करके बैठ जाओ। अमृत कलश के बीच एक पर्दा डाल करके एक तरफ मदिरा भर दी, दूसरी तरफ अमृत भर लिया। पहले भगवान दैत्यों की पंक्ति में गए, मदिरा पान करा दिया। जब दैत्यों को मदिरा पिला रहे थे, शराब पिला रहे थे, तो एक दैत्य दूसरे को कहे भाई इस अमृत का स्वाद तो जाना पहचाना लग रहा है। दूसरे ने कहा ऐसे ही लगता होगा, पहले कब हमने पी के देखा था, जैसा है पी लो। ये बात तीसरे ने सुनी तो उसे कुछ दाल में काला लगा, उठ करके गया देवताओं की पंक्ति में, सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर के बैठ गया। जब भगवान देवताओं की पंक्ति में अमृत पिलाने गए तो भूल बस उस दैत्य को भी अमृत पिला दिया। सूर्य चंद्रमा ने कहा ये तो दैत्य था, इसे आपने अमृत पिला दिया। तब भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण करके अपने सुदर्शन चक्र से उसके शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। शरीर के 2 टुकड़े हो गए पर मृत्यु नहीं हुई क्योंकि अमृत पी रखा था। उसे ग्रह में जोड़ दिया गया, राहु और केतु।
आते हैं सूतक लगता है, सूर्य ग्रहण पड़ता है, चंद्रमा के निकट आते हैं तो चंद्र ग्रहण पड़ता है। इधर भगवान तो बैकुंठ चले गए। जब दैत्यराज बलि ने देखा कि भगवान ने मेरे साथ इतना बड़ा छल कर लिया, क्रोध में आके सारे देवताओं को बंदी बना के अपने बंदी गृह में डाल दिया और तीनों लोगों का राज्य महाराज बलि ने छीन लिया। अब अमर तो हो गए पर कारागृह में पड़े हैं, किसी काम के नहीं। इधर महाराज बलि अपने गुरुजी के पास गए। दैत्यों के गुरु है शुक्राचार्य जी महाराज। उनसे जाकर के निवेदन किया, मैंने सुना है हमारे धन का अगर 10वां हिस्सा दान में दे दें तो धन पवित्र हो जाता है। मैं तो इतना बड़ा राजा हूं, ऐसा कौन सा दान करूं जिसमें मेरे धन का 10वां हिस्सा चला जाए। शुक्राचार्य जी ने कहा, एक काम करो, यज्ञ का आयोजन करो और संकल्प लो कि यज्ञ में जितने ब्राह्मण आएंगे, जो भी आपसे आकर के कहेंगे, जो भी मांगेंगे, आप उन्हें इच्छा अनुसार अगर दान दे देंगे तो तुम्हारा 10वां हिस्सा दान में चला जाएगा। महाराज बलि को बात अच्छी लगी, संकल्प ले लिया। संकल्प के बाद जब यज्ञ शुरू हुआ, दूर दूर से ब्राह्मण आ रहे हैं अपनी इच्छा अनुसार दान लेने। इसी बीच में सारे देवताओं ने भगवान नारायण से निवेदन किया कि समय अच्छा है, आप भी अगर ब्राह्मण बनकर के आ जाए और राजा बलि को छल ले तो हमें कारागृह से मुक्ति मिल जाएगी। सुखदेव जी कहते, तब भगवान नारायण ने वामन रूप धारण किया। बोली वामन भगवान के। छोटे से ब्राह्मण का रूप धारण किया। एक हाथ में घास फूस का छाता है, एक हाथ में जल का कमंडल है, कुशा का आसन हाथ के नीचे छुपा रखा है। वामन रूप धारण करके महाराज बलि के द्वार पे भिक्षा मांगने गए। संत ने बड़ा सुंदर भाव गाया, आइए हम सब मिलकर के स्मरण करेंगे। बोले वामन भगवान के हो।